प्रवक्ता ये समझ नहीं पाए कि जनता ने मोदी जी को लैपटॉप दिया और मोदी जी अपना सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं। इनको क्यों इतराज हो रहा है? बताइए भाई, नाम बदल रहा है, आपको इतराज किस बात का है? उनको जनादेश मिला है उनकी विचारधारा या उनके हिसाब से चीजें स्कीम चलने की? तो आपको इतराज किस बिंदु पर है? जब आप आइएगा आप भी बदल लीजिएगा। हमारा एतराज़ दो बिंदुओं पर है। पहला एतराज़ तो ये है कि 1948 में इसी विचारधारा ने गांधी की हत्या की थी और आज फिर गांधी के विरासत की हत्या हो रही है। तो हमारा एतराज़ तब भी था और आज भी है। ये बेसिकली गांधी के हत्यारे हैं। इन्होंने तब सीने पर गोली मारी थी। बात करिए, आप पे नहीं कह रहे, आपको नहीं बोल रहे हैं। आपके बीच में मैं बोला नहीं, आप बोले, आपके बीच में आप बोले, आप कैमरे पे बात करें। और आज गांधी की विरासत की हत्या हो रही है। गांधी के राम थे, गांधी को राम के बरक्स खड़े करने की कोशिश की। कितना विडंबना है ये। राम आराध्य हैं, हमारे भी आराध्य हैं, गांधी के भी आराध्य थे, आपके भी आराध्य हैं। वो तो हेरामी बोलते थे, वो हेरामी कहते थे। और आप कह रहे हैं कि गांधी और राम को हम अगल बगल खड़ा कर रहे हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये धूर्तता है आपकी कि आप इसलिए ये साजिश रच रहे हैं ताकि कोई जो योजना में आप मूलभूत बदलाव कर रहे हैं उस तरफ ध्यान न जाए। मैं यहाँ इशारा करना चाहूंगा, योजना में जो मूलभूत बदलाव कर रहे हैं, टेक्निकल बिंदुओं पे। हाँ, तो मूल जो बात है कि ये जो योजना थी ना, इसकी जो जान थी वो गारंटी थी कि जो लोग काम करने आएंगे उनको 100 दिन की गारंटी मिलेगी। अब इन्होंने बड़ी धूर्तता से उसको 125 दिन तो कर दिया है, मगर 125 दिन काम मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। पहले ये मांग आधारित योजना थी कि मतलब मजदूर मांग करेंगे और उनको काम दिया जाएगा और उसका बजट भेजा जाएगा। डिमांड के आधार पे, अब बजट के आधार पर है कि अगर बजट होगा तो काम दिया जाएगा। नहीं, देखिए द हिंदू ने छापा है विद न्यू बिल डिमांड लेड जॉब नहीं, मैं इसको ठीक करूंगा, टर्न सप्लाई, मैं इसको ठीक करूंगा। यानी डिमांड होगी नहीं, तब। नहीं, मैंने क्या कहा, पहले मांग आधारित मजदूरों की तरफ से कि मजदूर काम की मांग करता था, हम उनको काम देते थे और बजट आता था, कई बार बजट आता था। अब क्या हो रहा है कि अगर बजट होगा तो काम दिया जाएगा। इसका मतलब अगर बजट नहीं होगा तो जाओ घर बैठो। तो गारंटी जो थी ना, इसके मूल थी, जो आत्मा थी इस पर 25 दिन तो बढ़ाया है ना, 125 डेज। आप कैमरे मैं आपसे कह रहा हूं कि यही तो धूर्तता है कि पहले 100 दिन की गारंटी थी ना कि 100 दिन तो काम मिलना ही मिलना है। अब 125 तो कह रहे हैं, मगर कैमरा देखिए सर, मगर अब देंगे कि नहीं देंगे इस पर संशय है। दूसरी बात, ये कहां लिखा है कि नहीं देंगे? उसमें उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि बजट आधारित आए बिल तो पता चले क्या है। मैंने कहा मसौदे में लिखा है ये। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहले ग्राम स्वराज, जो गांधी के ग्राम स्वराज की योजना थी, जिनका उनकी जो मंशा थी, उनके विचार थे, उसको मजबूत करने का प्लान था कि ग्राम का जो ग्राम पंचायत है वो मजबूत होगी, वो तय करता था। अब केंद्रीकृत व्यवस्था होगी, सेंटर पावरफुल होगा। सेंटर पावरफुल कहां होता है? तानाशाही में। तो सेंटर पावरफुल बना रहे हैं कि सेंटर तय करेगा। तीसरी बात, सेंटर कहां होगा? क्योंकि अब तो 60-40 हो गया पहले। नहीं, लेकिन पैसा तो मतलब बोझ तो वहां डाल रहे हैं, राज्यों पे आएगा, राज्यों पर आ रहा है, लेकिन तय ये करेंगे कि कहां काम होगा, कैसे होगा। ठीक, तो सेंट्रलाइज। दूसरी बात, 90 और 10 पहले रेशियो था केंद्र और राज्य के बीच में, अब हो गया 60-40। आज के इस दौर में जिस तरीके का कर्जा राज्य सरकारों पर है, जिस तरीके से अपने खर्चे मीट आउट कर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। अब आपने अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर डाल दिया, उसका नुकसान क्या होगा? जो मैंने कहा ना कि बजट आधारित, कहेंगे साहब बजट ही नहीं है, हम तो कह रहे थे पैसा दो, राज्य के पास पैसा नहीं है तो हम कैसे काम दे दें? सब सारा ठीकरा कहां फूटेगा? राज्य के सर। आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत देखिए इनकी। 2020-21 से लेके 24-25 के बीच में देखिए, 20-21 का बजट था 1,11,171 करोड़ रुपया और अभी 24-25 में आके बजट कितना हो गया? 85,839 रुपया। इसका क्या मतलब है? आप लगातार इस योजना पर बजट पहले से घटाते जा रहे थे। आपकी नीयत पहले से थी इस योजना को खत्म करने की, इसको नुकसान पहुंचाने की। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था कि ये आपकी यानी कांग्रेस की विफलता का जीवंत 14 में कहा था ना, लेकिन उसके बाद लगातार आप 10 साल चलाए रखे। और सुनिए, जैसे 2008 के मंदी में इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाले रखा था, वैसे ही कोरोना में इस योजना ने तो आपके मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं, आपके सॉफ्टवेयर पर मोदी काम नहीं करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है कि वो तो कब्जा करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर पर ना, एक मिनट रुकिए, मेरे सॉफ्टवेयर पर ना सवाल इस बात का है कि इस देश में जब भी कोई आता है तो आप गांधी के पास क्यों ले जाते हैं? गांधी की विरासत को क्यों मारना चाहते हैं? अंदर ये साजिश करते हैं और बाहर जाके गांधी के, अरे विदेशों में गांधी जी की इतनी इज्जत है कि लोग आते हैं गांधी जी पार्टी के झूठ को खारिज। थैंक यू सर, आप नेक्स्ट राउंड में कर लीजिए।